हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे बहुत सारी ऐसी मेडिसिन जिनके नाम को देखकर ही आप उसके यूज़ के बारे में बता सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सी मेडिसिन किस काम में आने वाली होती है और उसका यूज़ क्या होता है और उसको हम कब यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जिन मेडिसिन के अंत में अगर प्राजोल शब्द लगा जाता है तो उसका मतलब होता है वो स्टमक की जो एसिडिटी है उसको वो कम कर देती है। जैसे कि ओमिप्राजोल, ओमिप्राजोल में देखिए क्या है, प्राजोल है। दूसरा पेंटोप्राजोल, तो यहाँ पर भी पेंटोप्राजोल में भी प्राजोल है। तो ये दोनों ही मेडिसिन जो स्टमक की एसिडिटी है उसको ये कम कर देती हैं। तो ये मेडिसिन क्या करती हैं? ये मेडिसिन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन होती हैं, जो कि ये प्रोटॉन पंप को जो है इनहिबिट कर देती हैं, मतलब इसको रोक देती हैं। जैसे ही प्रोटॉन पंप जो है इनहिबिट हो जाता है तो स्टमक के अंदर जो एसिडिटी होती है वो कम हो जाती है। तो ये मेडिसिन जो है स्टमक की एसिडिटी को कम करने के काम में आती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर किसी मेडिसिन के अंत में टिडीन शब्द लगा जाता है तो वो H2 एंटागोनिस्ट मेडिसिन होती हैं। तो ये H2 एंटागोनिस्ट मेडिसिन क्या करती हैं? ये भी स्टमक की एसिडिटी को जो है कम कर देती हैं। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि रेनिटिडीन। तो यहाँ पर रेनिटिडीन में भी देखिए टिडीन है जिसका ब्रांड नेम होता है एसिलॉक। एसिलॉक मतलब कि ये एसिड को लॉक कर देती है। ओके। दूसरा है सिमिटिडीन। तो सिमिटिडीन में भी देखिए यहाँ पर टिडीन शब्द आया है। तो ये H2 एंटागोनिस्ट मेडिसिन क्या करती हैं? जो हमारे स्टमक के अंदर जो पाराइटल सेल होती हैं उसके रिसेप्टर को ये जो है ब्लॉक कर देती हैं। तो जैसे ही यहाँ पर इसका रिसेप्टर ब्लॉक हो जाता है तो स्टमक की जो एसिडिटी होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट, अगर किसी मेडिसिन के अंत में आइन शब्द लगा जाता है तो उसका मतलब होता है वो एंटीहिस्टामिन या एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती है। जैसे कि फेनिरामाइन। तो फेनिरामाइन में भी देखिए यहाँ पर माइन शब्द आया है, और फेनिल प्रोपेनॉल एमाइन, यहाँ पर भी देखिए आइन शब्द आया है, और इसी के अंदर है ब्रोमफेनिरामाइन। ओके। तो यहाँ पर भी देखिए सब में आइन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेडिसिन है वो एंटीहिस्टामिन है या एंटी एलर्जी। तो ये मेडिसिन एलर्जी में काम करेंगी। एलर्जी के कारण जैसे सर्दी जुकाम हो जाता है या स्किन पर ऐसे रेशेस पड़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है, अगर किसी मेडिसिन के अंत में फिनेक्स शब्द आ जाता है, प्रोफिन शब्द आ जाता है, तो ये एनसेड क्लास की मेडिसिन होती हैं। एनसेड का मतलब होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो पहली बात तो ये है कि ये नॉन स्टेरॉयडल है, इसका जो नेचर है वो स्टेरॉयडल नेचर नहीं है, और ये इन्फ्लामेशन में काम करने वाली होती हैं। तो इसका काम जो होता है दर्द को कम कर देना होता है, इन्फ्लामेशन में ये काम करती हैं, और बॉडी के टेम्परेचर को रिड्यूस कर देती हैं, कम कर देती हैं, मतलब कि फीवर में ये काम करती हैं। तो जैसे कि डिक्लोफिनेक। तो डिक्लोफिनेक में फिनेक शब्द आया है, और इबुप्रोफिन। इबुप्रोफिन में देखिए प्रोफिन शब्द आया है। तो फिनेक या प्रोफिन जहाँ पर भी आ जाता है इसका मतलब होता है वो एनसेड क्लास की मेडिसिन होती हैं। और यहाँ पर देखिए कीटोप्रोफिन। कीटोप्रोफिन में भी यहाँ पर प्रोफिन शब्द आया है। इसका मतलब है ये सारी की सारी मेडिसिन जो है इन्फ्लामेशन में काम करेंगी और दर्द को कम करने में काम करेंगी, और बॉडी टेम्परेचर को कम करने में इसका यूज़ किया जाता है। अगर किसी मेडिसिन के अंत में ऑफ्लॉक्सासिन लगा जाता है तो वो क्यूनोलोन एंटीबायोटिक क्लास की मेडिसिन होती है, मतलब कि ये एंटीबैक्टीरियल काम करेगी। तो जैसे कि लीवोफ्लॉक्सासिन। लीवोफ्लॉक्सासिन में देखिए ऑफ्लॉक्सासिन आया है। दूसरा सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन में भी देखिए ऑफ्लॉक्सासिन यहाँ पर आया है। नेक्स्ट है ऑफ्लॉक्सासिन। ओके। तो ये मेडिसिन जो है एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है। नेक्स्ट, अगर किसी मेडिसिन के अंत में एजोल शब्द लगा जाता है तो वो एंटी फंगल मेडिसिन होती हैं, जैसे कि फ्लूकोनाजोल। तो यहाँ पर देखिए एजोल शब्द आया है। दूसरा कीटोकोनाजोल। तो यहाँ पर भी देखिए एजोल शब्द आया है, और तीसरा यहाँ पर है देखिए मिकोनाजोल। तो यहाँ पर भी देखिए एजोल शब्द आया है। तो ये मेडिसिन जो है एंटी फंगल मेडिसिन होती हैं। जैसे कि हमारी स्किन पे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, अगर किसी मेडिसिन में माइसिन, साइक्लाइन या सल्फा शब्द आ जाता है तो वो एंटीबायोटिक मेडिसिन होती हैं, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन में देखिए माइसिन टर्म आया है, और टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन में देखिए साइक्लाइन टर्म आया है। नेक्स्ट सल्फिनामाइड। तो यहाँ पर देखिए सल्फा शब्द आया है। ओके। और नेक्स्ट आता है स्ट्रेप्टो
स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन होता है ये। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन में देखिए माइसिन टर्म आया है और नेक्स्ट आता है एरिथ्रोमाइसिन। तो एरिथ्रोमाइसिन में भी यहाँ पर देखिए माइसिन टर्म आया है। तो ये मेडिसिन जो है एंटीबैक्टीरियल या एंटीबायोटिक्स मेडिसिन कहलाती हैं। नेक्स्ट, अगर किसी मेडिसिन के अंत में वाइटल शब्द आ जाता है, पाम शब्द आ जाता है या लैम्प शब्द आ जाता है, तो ये एंटी एंजाइटी मतलब कि चिंता को दूर करने वाली मेडिसिन होती हैं, या सेडेटिव जो कि शांत कर देती हैं, या काम मतलब कि शांत करने वाली ये मेडिसिन होती है, जिसको लेने के बाद जो है स्ट्रेस दूर होता है और पेशेंट जो है काम पोजीशन में चला जाता है। मतलब कि इसको लेने के बाद पेशेंट को नींद आना शुरू हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए मेडिसिन दे रखी है ब्यूटाल बीटाल, तो यहाँ पर देखिए बीटाल शब्द आया है। नेक्स्ट मेडिसिन है यहाँ पर देखिए डाइएज़ेपाम, तो यहाँ पर देखिए पाम शब्द आया है, और लोराज़ेपाम में पाम शब्द आया है, और एल्प्राज़ोलैम, तो यहाँ पर लैम शब्द आया है, और यहाँ पर देखिए मिडाज़ोलैम, तो यहाँ पर देखिए लैम शब्द आया है। तो ये सारी मेडिसिन एंटी एंजाइटी और सेडेटिव काम मेडिसिन होती हैं। नेक्स्ट, अगर किसी मेडिसिन के अंत में कैन शब्द लगा जाता है तो वो लोकल एनेस्थेटिक मेडिसिन कहलाती हैं। लोकल एनेस्थेटिक मतलब कि लोकल जगह को शून्य करने में इसका यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि लिग्नोकेन, तो लिग्नोकेन में देखिए कैन शब्द आया है, और लीडोकेन, तो लीडोकेन में भी यहाँ पर देखिए कैन शब्द आया है। तो यहाँ पर देखिए जब डेंटल सर्जरी होती है तो यहाँ पर लोकल जगह को शून्य करने में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पर अगर किसी मेडिसिन के अंत में BIR बिर शब्द लगा जाता है तो वो एंटीवायरल मेडिसिन होती हैं। जैसे कि एसिक्लोबिर का यूज़ होता है चिकन पॉक्स में। नेक्स्ट है यहाँ पर रिबावायरिन, तो रिबावायरिन में देखिए बिर शब्द आया है, इसका मतलब ये एंटीवायरल मेडिसिन होती है। इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है? इसका यूज़ हेपेटाइटिस सी वाले पेशेंट में किया जाता है। तो यहाँ पर हेपेटाइटिस शब्द का क्या मतलब होता है? हेपा मतलब होता है लीवर, और आइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन। अगर लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसको हम हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर किसी मेडिसिन के अंत में बुडाइन शब्द आ जाता है तो उसका यूज़ HIV और एड्स पेशेंट में किया जाता है। तो ये HIV वायरस को मल्टीप्लाई होने से ये मेडिसिन रोकती है। जैसे कि ये HIV वायरस होता है तो ये जैसे पेशेंट की सेल में जाकर अपने आप को मल्टीप्लाई कर देती है। तो ये मेडिसिन क्या करती हैं, इसके जो इसकी जो ग्रोथ है, मल्टीप्लाई जो कर रहा है ये, इसकी ग्रोथ को जो है ये रोक देती है, जिससे एड्स पेशेंट को थोड़ा रिलीफ मिलता है। तो यहाँ पर देखिए ज़िडोबुडाइन, तो यहाँ पर देखिए बुडाइन शब्द आया है, इसका मतलब ये एड्स वाले पेशेंट में इसका यूज़ होने वाला है। नेक्स्ट है देखिए लेमीब्यूडाइन, तो लेमीब्यूडाइन में भी देखिए बुडाइन शब्द आया है, इसका मतलब ये HIV और एड्स पेशेंट को ये मेडिसिन दी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड प्रेशर को रिड्यूस मतलब कि लो करने वाली मेडिसिन के बारे में। तो ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में ओलोल शब्द आ जाता है तो ये बीटा ब्लॉकर क्लास की मेडिसिन होती हैं, और ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में पिरिल शब्द आ जाता है तो ये ACE इन्हिबिटर क्लास की मेडिसिन होती हैं। अब यहाँ पर ACE का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इन्हिबिटर। नेक्स्ट आता है सार्टन जो होती हैं ARB क्लास की मेडिसिन होती हैं। ARB क्लास का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर क्लास की ये मेडिसिन होती हैं। नेक्स्ट आता है डाइपाइन, तो डाइपाइन जो है ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मेडिसिन होती हैं। और नेक्स्ट आता है माइड या जाइड जो है ये डायूरेटिक्स क्लास की मेडिसिन होती हैं। तो ये सारी की सारी मेडिसिन जो है ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने वाली मेडिसिन होती हैं। तो जैसे कि लेबिटालोल, तो लेबिटालोल में देखिए ओलोल या लोल शब्द आ जाता है, इसका मतलब ये बीटा ब्लॉकर क्लास की मेडिसिन होती है। दूसरा है देखिए लिसिनोप्रिल, तो लिसिनोप्रिल में देखिए प्रिल आ जाता है, तो इसका मतलब ये ACE इन्हिबिटर क्लास की मेडिसिन है। नेक्स्ट आता है लोसार्टन, तो सार्टन यहाँ पर देखिए आया है, इसका मतलब ये ARBS क्लास की मेडिसिन है। नेक्स्ट उसके बाद में आता है एम्लोडाइपाइन, तो यहाँ पर देखिए डाइपाइन है, इसका मतलब ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मेडिसिन है। नेक्स्ट आता है फ्रूसिमाइड, तो यहाँ पर देखिए माइड शब्द आया है, और उसके बाद है देखिए बेंड्रोफ्लूमीथाजाइड, तो यहाँ पर देखिए जाइड शब्द आया है, इसका मतलब ये दोनों ही मेडिसिन डायूरेटिक्स क्लास की मेडिसिन है। तो ये सारी की सारी मेडिसिन देखिए ब्लड प्रेशर को कम करने वाली मेडिसिन होती हैं। नेक्स्ट, अगर किसी मेडिसिन के अंत में एस शब्द आ जाता है तो ये थ्रम्बोलाइटिक मतलब कि ब्लड का जो क्लॉट होता है, जो ब्लड का थक्का होता है, इसको ये ब्रेक करने वाली ये मेडिसिन होती हैं।
तो जैसे कि स्ट्रेप्टोकाइनेज, तो काइनेज में देखिए एस शब्द आया है, और इमिनेज, इमिनेज में भी देखिए यहाँ पर एस शब्द आया है। तो दोनों ही मेडिसिन ये ब्लड क्लॉट को ब्रेक करने वाली मेडिसिन होती हैं। नेक्स्ट देखिए, जिन मेडिसिन के अंत में स्टेटिन शब्द आ जाता है तो वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देती हैं। स्टेटिन मतलब देखिए रोक देना, तो यहाँ से भी आप जो है इसका आइडिया लगा सकते हैं। तो स्टेटिन शब्द जहाँ पर भी आ जाता है वो कोलेस्ट्रॉल को जो है रोक देती हैं, कम कर देती हैं। तो यहाँ पर देखिए ब्लड का जो कोलेस्ट्रॉल है इसको ये रिड्यूस कर देगी। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि लोबास्टेटिन। तो यहाँ पर देखिए स्टेटिन शब्द आया है, इसका मतलब जो है ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस कर देगी, कम कर देगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है इसका एटोरबास्टेटिन। एटोरबास्टेटिन में देखिए स्टेटिन शब्द आया है। तो दोनों ही मेडिसिन ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली मेडिसिन है। नेक्स्ट आता है, अगर किसी मेडिसिन के अंत में सॉन टर्म आ जाता है तो उसका जो नेचर होता है मेडिसिन का वो स्टेरॉयडल नेचर होता है। और बात कर लेते हैं इसके यूज़ के बारे में। तो ये कहाँ पर यूज़ की जाती है? इसका यूज जो है स्वेलिंग मतलब कि सूजन, और पेन मतलब कि दर्द और रेडनेस, और एलर्जी या एस्थमेटिक कंडीशन में भी इसका यूज़ करते हैं। तो जैसे कि देखिए डेक्सामेथासोन, इसका ब्रांड नेम होता है डेक्सोना। तो देखिए डेक्सामेथासोन में सोन टर्म आया है, और बीटामेथासोन, बीटामेथासोन में यहाँ पर देखिए सोन टर्म आया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए बेटनोवेट एन क्रीम है, तो इसमें होता है बीटामेथासोन, और बीटामेथासोन की यहाँ पर देखिए टेबलेट भी है। यहाँ पर बीटामेथासोन सोडियम फॉस्फेट, तो यहाँ पर देखिए बीटामेथासोन में सोन टर्म आया है। ओके, नेक्स्ट, अगर किसी मेडिसिन के अंत में सेट्रॉन शब्द आ जाता है तो वो 5-HT3 एंटागोनिस्ट मेडिसिन होती है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम नोजिया मतलब कि मतली या जी घबराना या जी मचलाना या वोमिटिंग मतलब कि उल्टी को रोकने में इसका यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि इसके एग्जांपल ऑन्डेनसेट्रॉन, तो यहाँ पर देखिए सेट्रॉन शब्द आया है। और नेक्स्ट है देखिए डोलासेट्रॉन, तो डोलासेट्रॉन में भी देखिए सेट्रॉन शब्द आया है। तो इसका मतलब दोनों ही मेडिसिन ये एंटी वोमिटिंग मेडिसिन है और एंटी नोजिया मतलब कि मतली में ये काम करने वाली मेडिसिन कहलाती हैं। नेक्स्ट, जिन मेडिसिन के अंत में नीडाजोल शब्द आ जाता है तो वो मेडिसिन एमीबिक डिसेंट्री को ठीक करने में इसका यूज़ किया जाता है। एमीबिक डिसेंट्री क्या होती है? एमीबिक मतलब कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका एक पैरासाइट होता है जो कि इंटेस्टाइन में परफोरेशन या इन्फेक्शन कर देता है। तो जैसे कि नाम में ही छुपा है, डिस का मतलब होता है पूरी मेडिकल में अगर डिस शब्द आ जाता है उसका मतलब होता है दुख या तकलीफ, और एंट्री मतलब होता है आंत। अगर आंत में देखिए किसी टाइप का परफोरेशन या दुख या तकलीफ होती है तो इसको देखिए बोल दिया जाता है डिसएंट्री। ओके, तो ये किसके द्वारा हुई है? एमीबा द्वारा हुई है, जो कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका होता है, उसके द्वारा इंटेस्टाइन में अगर डिसेंट्री हो गई है तो इसको एमीबिक डिसेंट्री के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल है इसके। पहला है मेट्रोनिडाजोल, तो यहाँ पर देखिए निडाजोल शब्द आया है। दूसरा ओनिडाजोल, तो यहाँ पर भी देखिए निडाजोल शब्द आया है। तो निडाजोल शब्द जहाँ जहाँ पर आएगा उसका मतलब ये एमीबिक डिसेंट्री में यूज होने वाली मेडिसिन है। नेक्स्ट, अगर किसी मेडिसिन के अंत में ट्रिप्टेन शब्द आ जाता है तो वो 5-HT एगोनिस्ट मेडिसिन होती हैं। इसका यूज जो है माइग्रेन में किया जाता है। माइग्रेन एक टाइप का जो है सर दर्द होता है। तो देखिए ब्रेन के अगर हाफ पार्ट में इस टाइप से अगर सर दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो इसको हम माइग्रेन सिर दर्द के नाम से जानते हैं। तो ये जनरल सर दर्द से थोड़ा अलग होता है। तो यहाँ पर जो मेडिसिन है देखिए वो है सुमाट्रिप्टेन, तो यहाँ पर देखिए ट्रिप्टेन शब्द आया है, और दूसरा है रिजाट्रिप्टेन। तो रिजाट्रिप्टेन में भी यहाँ पर ट्रिप्टेन आया है। तो जहाँ जहाँ ट्रिप्टेन आएगा उसका मतलब ये माइग्रेन वाली मेडिसिन होती है। नेक्स्ट, अगर किसी मेडिसिन के अंत में ग्लिप्टिन शब्द आ जाता है तो वो DPP-4 इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन होती है, और इनका यूज जो है एंटी डायबिटिक्स में यूज किया जाता है। मतलब कि ये डायबिटीज के जो है अगेंस्ट काम करती हैं, तो इसका यूज डायबिटीज पेशेंट में किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे ब्लड में शुगर का लेवल मतलब कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो ये मेडिसिन ग्लूकोज के लेवल को कम कर देती हैं। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि सीटाग्लिप्टिन, तो यहाँ पर देखिए ग्लिप्टिन शब्द आया है, और लीनाग्लिप्टिन, तो यहाँ पर भी देखिए ग्लिप्टिन शब्द आया है। इसका मतलब ये डायबिटीज में यूज होने वाली मेडिसिन है। नेक्स्ट, जिन मेडिसिन के अंत में टीरोल शब्द आ जाता है
तो वो ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन होती हैं। तो ब्रोंकोडायलेटर का क्या मतलब होता है? तो जैसे कि एस्थमा पेशेंट, तो एस्थमा पेशेंट की जो सांस की नली होती है वो सिकुड़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो सांस की नली की मसल्स होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, जिसके कारण इसका जो डायमीटर होता है देखिए सांस की नली का वो कम हो जाता है। तो ये मेडिसिन क्या करती हैं, ये इस मसल्स को जो है रिलैक्स कराती हैं, जिसके कारण जो है इसका जो अंदर का डायमीटर होता है सांस की नली का वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर एस्थमा पेशेंट में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में कुछ इनहेलर दे रखे हैं, जैसे कि एल्ब्यूटिरॉल। एल्ब्यूटिरॉल में देखिए टिरॉल शब्द आया है, और यहाँ पर दूसरा है इसका एग्जाम्पल साल्मीटिरॉल। तो साल्मीटिरॉल में भी देखिए टिरॉल शब्द आया है। तो जहाँ जहाँ टिरॉल शब्द आता है वो ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन होती है। तो ये ब्रंकस को जो है क्या कर देती हैं, डायलेट कर देती हैं। नेक्स्ट, जिन मेडिसिन के अंत में जोलाइन शब्द आता है तो वो नेसल कंजेशन। नेसल कंजेशन मतलब कि नाक का धंस जाना। तो म्यूकस जो है यहाँ पर, जो नाक का जो म्यूकस होता है वो कंसंट्रेट हो जाता है, मतलब कि गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर नाक जो है वो धंस जाती है, जिसको हम नेसल कंजेशन के नाम से जानते हैं। तो उसको दूर करने के लिए इन मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीमेटाजोलाइन। तो यहाँ पर देखिए जोलाइन शब्द आया है, इसका मतलब ये नेसल कंजेशन में यूज़ होने वाली मेडिसिन है। नेक्स्ट, जिन मेडिसिन के अंत में क्वाइन शब्द आ जाता है तो वो एंटी पैरासाइटिक की तरह यूज़ होने वाली मेडिसिन होती है, जैसे कि मलेरिया पैरासाइट। और मलेरिया पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम, और इसका जो वेक्टर होता है वो होता है मॉस्किटो। तो ये मॉस्किटो जो है हमारी बॉडी में इंजेक्ट करता है, जिसके कारण यहाँ पर देखिए स्पोरोजोइड्स जो है हमारी बॉडी में आ जाते हैं, फिर गैमेटोसाइट जो है फिर से ये इस मच्छर में चले जाते हैं। तो इस टाइप से जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है उसकी ये इस टाइप से लाइफ साइकिल होती है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी मेडिसिन के बारे में, जैसे कि मेफ्लोक्यूआइन और क्लोरोक्यूआइन। ओके, तो दोनों में यहाँ पर देखिए क्यूआइन है। तो इसका मतलब ये मलेरिया पैरासाइट में यूज होने वाली मेडिसिन है। नेक्स्ट, अगर किसी मेडिसिन में रीफा शब्द आ जाता है तो वो मेडिसिन ट्यूबरकुलोसिस मतलब कि टीबी वाले पेशेंट में उसका यूज किया जाता है, जैसे कि रिफेम्पिसिन। रिफेम्पिसिन में देखिए रीफा शब्द आया है, और यहाँ पर इसका जो ब्रांड नेम है इसमें भी लिखा है देखिए रीफामेड। तो यहाँ पर भी देखिए रीफा शब्द है। तो रीफा शब्द जहाँ जहाँ पर आएगा उसका मतलब ये ट्यूबरकुलोसिस मतलब कि टीबी पेशेंट में यूज होने वाली मेडिसिन होती हैं।